गुड मॉर्निंग एंड लेट्स सेलिब्रेट। दोस्तों, मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है और मैं पिछले करीब 18 सालों से बिजनेस को कैसे आपने डेवलप करना है और कैसे अपने मंच पर आके आपको लोगों को एड्रेस करना है, इस पर मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं। अगर इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर लिखे हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और अगर आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है रेड कलर का, उसको उठा के काला कर दीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको उठा के और काला कर दीजिए। और हमारा टॉपिक है बिजनेस मीटिंग एटिकेट्स। हमारे बिजनेस की मीटिंग के क्या एटिकेट्स होने चाहिए। सबसे पहले, मीटिंग आपकी 3 तरह की मेजर होती है। एक मीटिंग होती है आपकी वेंडर के साथ में, एक मीटिंग होती है आपकी अपने कस्टमर के साथ में। लेकिन हम लोग जो बात करें, हम लोग बात करें आपकी बोर्ड रूम मीटिंग के बारे में, हम लोग बात करें आपके एग्जीक्यूटिव मीटिंग के बारे में। सबसे पहले, इससे पहले कि हम लोग बात शुरू करें कि एटिकेट्स आपके क्या होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, सबसे पहले मीटिंग रखने का टाइम क्या है। अच्छा, मीटिंग में जो आप अपनी एग्जीक्यूटिव के साथ में रखते हैं, ये मीटिंग जो होती है वो ईयरली मीटिंग होती है, एक मंथली मीटिंग होती है, वीकली होती है, और कभी कभी वो डेली मीटिंग भी हो सकती है। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप किसी वक्त भी मीटिंग को बुला सकते हो। हम लोग आज डिफाइन करने जा रहे हैं आपकी वीकली मीटिंग के बारे में, जो कि होती है। यूजुअली कंपनी अगर बड़ी है तो आपकी मीटिंग जो है वो वीकली होती है। इनका टाइम सही जो है वो कौन सा होता है। देखिए, कई कंपनीज में मीटिंग रखी जाती है मंडे को मॉर्निंग में 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे। अगर आप सुबह सुबह रखते हैं तो आप कभी भी पूरी जो वीक आपका गुजर कर चुका है उसकी आप कभी भी रिव्यू नहीं कर सकते ढंग से। पूरा वीक निकल के चुका है और अगली बार जो वीक आपके सामने है उसकी मीटिंग के लिए अगर पूरा शेड्यूल करते हो तो आपके 1, 2, 3 घंटे ज़ाया जाते हैं। फिर उसके बाद पूरा एक्टिव आप हो नहीं पाते। उसकी प्लानिंग करने में, उसकी ईमेल सबको भेज करके उनसे काम कराने में कई घंटे आपके वेस्ट हो सकते हैं। वो दिन आपका वेस्ट हो सकता है। उससे बेहतर क्या ये नहीं रहेगा कि आप लोग अपनी जो मीटिंग, जिसके हम लोग एटिकेट की बात करने वाले हैं, वो जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग है, वो जो बोर्ड रूम मीटिंग है जो कि वीकली है, उसको आप क्यों नहीं फ्राइडे की इवनिंग को रखते। अगर आपका ऑफिस 6 बजे तक है तो उस मीटिंग को 5 बजे कीजिए, 4:30 बजे कीजिए, 4 बजे कीजिए। या आपको पता होगा कि आपकी एग्जीक्यूटिव मीटिंग जो है वो आधे घंटे की, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, कितनी देर की जाती है, उसको आपको अपने वीक एंड पे रखना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसको मॉर्निंग में रखें मंडे के। अगर आप वीकेंड में रखते हैं तो आपके पास 2 फायदे हैं। एक तो पूरा का पूरा वीक जो अभी खत्म होकर चुका है उसको पूरा रिव्यू कर सकते हैं आप लोग, इंट्रोस्पेक्ट रेट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं कि क्या क्या आप लोगों ने किया, जो जो आपके पास आइडियाज़ है आप उनके सामने रख सकते हैं, और आगे की जो प्लानिंग है वो भी आप रख सकते हैं। तो इस ढंग से अगर आप अपनी एग्जीक्यूटिव मीटिंग को इवनिंग में रखते हैं वीकेंड में, हाँ, इसका नुकसान भी है। इसका एक नुकसान है कि पूरा वीक आपका खत्म होकर चुका है, सबका फर्लो का मूड होता है, सबका मूड होता है TGIF, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, भागो, बैग को उठाओ, निकल जाओ। लेकिन हमारे यहाँ पर ये कल्चर थोड़ा भी कम है। हम लोग अभी 5 डेज में आए हैं। 5 डेज में आने के बाद हम लोग यूजुअली अपने वीकेंड को, हम लोग थोड़े से पार्टी होलिक नहीं होते, हम इंडियंस थोड़े पार्टी होलिक कम हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर हो सके तो बेस्ट जो टाइम है वो है ही फ्राइडे इवनिंग। लेकिन हाँ, ये भी मैं जानता हूँ, कई ब्लॉग्स मैंने पढ़े हैं, बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं, और मुझे पता भी चला है कि यूजुअली फॉरेनर्स जो है बाकी कंट्रीज में एग्जीक्यूटिव मीटिंग होती नहीं है, ना मंडे मॉर्निंग में, ना वीक एंड में, फ्राइडे इवनिंग में या सैटरडे इवनिंग में। यूजुअली ये लोग रखते हैं ट्यूसडे को आफ्टरनून में 3 बजे लंच के बाद। मुझे समझ में नहीं आता, मैंने बहुत ब्लॉग्स पढ़े हैं, मैं इस कल्चर से वाकिफ नहीं। अगर आप वीक की मीटिंग रखते हैं ट्यूसडे आफ्टरनून के अंदर, आपके पास 3 दिन रह जाते हैं, 3.5 दिन रह जाते हैं। आपके पास ट्यूसडे हाफ डे रहता है, आपके पास रहता है साहब वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आप क्या उसको क्या रिव्यू कर पाओगे, क्या प्लानिंग कर पाओगे आप लोग। तो मेरी सजेशन तो ये है कि अगर आप चाहते हैं अच्छे रिजल्ट लेना, प्रोएक्टिवनेस क्या होती है? प्रोएक्टिवनेस होती है जिसमें आप हमेशा पहले से ही सारे के सारे स्टेप लेके रखते हो। अगले आने वाले वीक के लिए आपको ईमेल भेजनी है, आपको सारे काम को आपको सबको इन्फॉर्म करके रखना है, आपने बहुत सारे काम करवा के रखने हैं पहले से, ताकि वीक में जैसे ही आपकी टीम आए एकदम से लग जाए और प्रोडक्टिविटी सबसे अच्छे से अच्छी हो। और वो तभी संभव है अगर आप अपनी एग्जीक्यूटिव मीटिंग जो है वीक के एंड में रखते हैं। चलिए, अब हम लोग चलते हैं कि आपके ये जो मीटिंग है इसकी एटिकेट्स क्या है, किन किन बातों का अपने एज ए ओनर ख्याल रखना है। सबसे पहले, आपकी जो भी मीटिंग है उसको टाइम पे स्टार्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप एज ए ओनर उस मीटिंग को लेट करते हो तो आपके एग्जीक्यूटिव धीरे धीरे खुद लेट आएंगे, इसका खामियाजा आप ही को भरना पड़ेगा। आपके लिए जरूरी है कि आपकी मीटिंग जो है एग्जैक्टली टाइम पर, प्रॉपर टाइम पर स्टार्ट हो, प्रॉपर टाइम पर खत्म हो। इस बात को करने के लिए आपको एजेंडा से, नंबर 2, आपको एजेंडा से बिल्कुल भी
पदभ्रष्ट नहीं होना, एजेंडा जो है एग्जैक्टली उसी हिसाब से चले। अगर आप बीच में कोई कैजुअल टॉक लिखते हो या अगर आप अलाउ करते हैं किसी भी एग्जीक्यूटिव को आपकी टीम के अंदर, मान लीजिए आप ओनर हैं, आप ए हैं, बी में, अच्छा ये भी आपने ख्याल रखना है कि आपकी हायरार्की में कोई और, आपकी जो अनुक्रम है उसमें कोई और इंसान नहीं आना चाहिए, कोई और साइड यानी कि सी या बी या आप अपने गेस्ट को लेके आए वो नहीं आना चाहिए। इन सब के साथ में जब आपकी मीटिंग होती है तो इसमें किसी को भी आपने कोई पर्सनल प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस नहीं करने देनी, एजेंडा से आउटसाइड आपने नहीं जाना। अगर आप एजेंडा से आउटसाइड नहीं जाओगे आपकी मीटिंग बिल्कुल सही चलेगी, आउटकम सही निकलेगा, रिजल्ट बहुत अच्छा निकलेगा, आपकी कंपनी जो है वो आगे ही चलेगी। नेक्स्ट बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या आपने ड्रेस कोड क्या रखा हुआ है। क्या आप आज वीकेंड में हैं तो इसका मतलब TGIF है, लास्ट डे है, लास्ट मोमेंट है, तो क्या आपने टाई को लूज कर रखा है, कोट आपका वहां जा रहा है, आप एकदम कैजुअल मूड में आ चुके हो, आप कैपरीज में हो, जीन्स के अंदर हो, ड्रेस कोड एकदम प्रॉपर होना चाहिए, मीटिंग लगनी चाहिए। अगर आप वो कैजुअल है, अगर आपने ड्रेसअप कर रखा है तो इसका मतलब आप लोग सिंसियर नहीं हो। ड्रेस जो है आपकी एकदम सही होनी चाहिए, ड्रेस कोड प्रॉपर को उसको फॉलो कीजिए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि क्या आप लोग पूरा आपने प्रिपेयर कर रखा है, क्या आप प्रोएक्टिव हो, हर वो पेपर, हर वो ईमेल जिसके ऊपर आपने डिस्कस करना है, हर वो पॉइंट जिसके ऊपर आपने डिस्कस करना है, क्या आपके पास रिटन फॉर्म में है, क्या उसकी सारी की सारी कॉपी आपने पहले से तैयार करके रखी हुई हैं, फोटो सेट निकाल के रखी है। अगर आप मीटिंग में जाने के बाद आपको ख्याल आता है तो टाइम वेस्ट होगा, आपका ही नहीं आपकी टीम के सब हेड का होगा। आपका टाइम इंपॉर्टेंट है लेकिन उसके साथ में जो आपकी टीम है उनके हेड जो हैं, जो इनको आप अपनी हायरार्की में, अपने अनुक्रम में बी कहते हो, वो भी इंपॉर्टेंट है, उनका टाइम भी इंपॉर्टेंट है। टाइम से बचने के लिए, अपनी इन गलतियों से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप जितनी भी काम है, ईमेल हैं, पेपर हैं, वो हैंडआउट्स हैं, उन सबको निकला के रखिए, उनकी सारी कॉपियां करा के उनके पास पहुंचे, मीटिंग स्टार्ट होती है उनके हाथ में हो, ताकि जल्दी से जल्दी आप एजेंडा पे आए, टॉपिक पे आए, डिस्कस करें, रिजल्ट को ले। आपके पास सारे के सारे फैक्ट साहब आपके सामने टेबल पे होने चाहिए, सारे पेपर होने चाहिए ताकि आप डिसीजन को ले सकें। चलिए इसके साथ में हम लोग एक और पॉइंट पे चलते हैं। अब आता है आपका ब्रेक। देखिए साहब, लोगों को ब्रेक चाहिए होता है। कई लोगों को ये वॉशरूम ब्रेक है, कईयों का मोबाइल फ़ोन ब्रेक है, कईयों का वो सुट्टा ब्रेक है। ये लोग कहते कुछ नहीं है, वॉशरूम जाना चाहते हैं, इनको तलब होती है। अगर इन लोगों को सुट्टा ब्रेक चाहिए तो आपकी बातों को कभी वो कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, सिल रह रहे होंगे, आंखें आपकी तरफ होंगी लेकिन दिमाग में होगा वही तलब। तो आपको बीच में अगर आपकी मीटिंग 60 मिनट्स के अबव है तो एक कॉफ़ी ब्रेक के नाम पर, वॉशरूम के ब्रेक के नाम पर, या इसका नाम रख ही दीजिए सुट्टा ब्रेक, आपको ब्रेक देना चाहिए। इस ब्रेक को देने से एक रिजुनेशन आती है, एक थोड़ा सा स्पार्क मिलता है, इंसान का अटेंशन ज्यादा होता है मीटिंग के अंदर, रिजल्ट ज्यादा अच्छे निकल के आते हैं। तो एक ब्रेक दे सकते हैं अगर आपकी मीटिंग 60 मिनट से अबव है तो। देखिए, अगर आप मालिक हैं तो इसका मतलब ये नहीं है, आप ओनर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सुने ना, आप सिर्फ बोलते जाएं। अगर आपको बोलना ही है तो मीटिंग बुलाई किसने आपने? मीटिंग आप बुलाते हो ताकि आप उस पॉइंट के ऊपर, उस एजेंडा के ऊपर आप डिस्कशन कर सको, आप बहस कर सको, ताकि बहस करके आपके पास रिजल्ट निकलते हैं, आपके पास बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ मिलते हैं। इन आइडियाज़ का फ़ायदा क्या होता है? इन आइडियाज़ का फ़ायदा होता है साहब कि आपकी कॉस्टिंग कम होती है, आपको उसी काम को करने के छोटे रास्ते मिल जाते हैं। बिजनेस होता यही है कि आपको छोटे से छोटा रास्ता चाहिए जो कि ज़्यादा इफेक्टिव हो, कॉस्ट आपकी कम से कम हो। अगर आप बोलते रहेंगे तो आपको दूसरे के आइडियाज़ मिलेंगे कैसे? आपको दूसरे के आइडियाज़ को जरूर सुनना है, सबको बोलने का मौका दीजिए, उसके बाद एक ट्रक्स पे पहुंचिए, उसके बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचिए। तो बी अ गुड लिसनर। फिर उसके साथ में किसी भी हालत में अगर आपको कोई भी इरिटेट करता है, अपनी किसी भी पुअर जोक से करता है, कोई गलत इंग्लिश बोल करके या कोई इरिटेट करके या बार बार इरिटेट कर रहा है या करता है, तो भी आपने आर्ग्यू नहीं करना। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, चाहे आपकी मीटिंग हो अपने सबॉर्डिनेट के साथ में, अपने एग्जीक्यूटिव के साथ में, वेंडर के साथ में, कस्टमर के साथ में, या अपने नेबर्स के साथ में, कहीं पर भी कुछ भी हो, आपने फाइट तो कभी करनी ही नहीं है। तो अपने एग्जीक्यूटिव के साथ में आप फाइट करें क्यों, आर्ग्यू करें क्यों? बहस करना ही नहीं हम लोगों ने धंधा करना है। धंधा करने का असूल होता है कि वो व्यापारी जो फाइट करता है, जो लड़ाइयाँ करता है, वो कभी व्यापार कर ही नहीं सकता। चलिए, अच्छा, यहाँ पर आपको एक और एटिकेट है जो उसका आपने बहुत सीरियसली उसको आपने वॉच करना है, और वो है मोबाइल फ़ोन यूज़। हाँ, आप, मैं मानता हूँ कि आप मालिक हैं, आप ओनर हैं, कि क्या आपको इस मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए? मैं कहूँगा मोबाइल फ़ोन का यूज़ एज ए ओनर तो आपको कम से कम करना है। हाँ, अगर आपको इस एग्जीक्यूटिव मीटिंग के अंदर, इस बोर्ड रूम मीटिंग के अंदर मोबाइल में से कुछ चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है तो आप आईपैड का यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक प्रोफेशनल लगता है, जो दिखाता है कि बिजनेस मीटिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना, उसमें से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके दिखाना, ये कोई अच्छा एटिकेट नहीं है।
आईपैड को रखिए, अपने साथ में आप लैपटॉप को रख सकते हैं, उसमें से चीज़ें निकालना, लगता है कि आपने उसमें से कोई चीज़ें निकाल के आप उसमें से बोल रहे हैं, उसके पॉइंट्स आप बोल रहे हैं। मोबाइल फ़ोन से यूज़ करना कोई बहुत ज़्यादा प्रोफेशन नहीं है। मोबाइल फ़ोन को आपको यूज़ नहीं करना। किसी कारण से अगर आपके कोई फ़ोन आता है तो सबसे पहले तो आपको मोबाइल फ़ोन को फ्लाइट मोड पर रखना है, साइलेंट मोड पर रखना है। लेकिन अगर फ़ोन आता भी है तो उसको साइलेंट कर दीजिए या रूम से बाहर जाइए। चाहे आप मालिक हैं, आप MD हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद उन रूल्स को ब्रेक करें। अच्छा, किसी कारण से अगर आप एग्जीक्यूटिव हैं, अगर आपकी पोजीशन जो है अनुक्रम में, हायरार्की में B पर है, मीटिंग हो रही है आपके मालिक के साथ में, तो मोबाइल फोन को या तो कार में रख के जाइए, अपने टेबल पर रख के जाइए, ड्रॉर के अंदर रख के जाइए। अपने साथ में लेके गए हैं तो उसको लैप में या पॉकेट में रखिए, उसको टेबल के ऊपर आपने नहीं रखना है। तो मोबाइल के कुछ एटिकेट्स हैं, SMS खेलना, व्हाट्सअप करना, जबकि मीटिंग चल रही है, ये एटिकेट्स के अगेंस्ट है। कभी भी आप सेमिनार में जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, आउटसाइड योर कंपनी जाते हैं, इन हाउस है, आउटसाइड है, मैं ये तो कहूँगा ये कुछ एक मोबाइल एटिकेट्स हैं, ये कुछ मीटिंग एटिकेट्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। मोबाइल फोन का यूज़ मीटिंग के अंदर कम से कम हो, और हो भी तो उसी कारण से जिसके लिए वो मीटिंग रखी गई है, वो जो एजेंडा है। अगर इन बातों का ख्याल रखोगे, मीटिंग का आउटपुट बहुत अच्छा निकल के आएगा। देखिए, हम लोगों ने बात तो कर ली है कि क्या एटिकेट्स होने चाहिए, किस ढंग से हमारी मीटिंग स्टार्ट होनी चाहिए, किस ढंग से खत्म होनी चाहिए, क्या क्या एजेंडा है। हमने एजेंडा के साथ में बिल्कुल जुड़ करके रहना है, मोबाइल फोन को यूज़ नहीं करना। लेकिन इन मीटिंग के फ़ायदे क्या हैं, मैं आपको अभी बता के चुका हूँ कि इन मीटिंग से आपके रिजल्ट जो है जल्दी आपको मिलते हैं, कॉस्टिंग आपकी कम ही पड़ती है, समय आपका बचता है। लेकिन उसके साथ में जब आप अपने एग्जीक्यूटिव के साथ में, अपनी टीम के साथ में ये पीरियोडिकल आप मीटिंग रखते हैं, तो आपके सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके गोल्स होते हैं, उनको दिमाग में बार बार इस मीटिंग से उनके ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर रहते हैं। आपकी सारी टीम बिल्कुल अलाइन रहती है, एकदम प्लान रहती है, एकदम ढंग से उनको पता होता है कि हमारे पूरे गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसी हिसाब से, उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में वो लोग चलते हैं। मीटिंग रख रख के आप अपने एम्प्लॉइज को, अपने एग्जीक्यूटिव को डिसओरिएंट होने से बचा सकते हो। कभी भी किसी भी तरह की, एक और फायदा आपको बता सकता हूं मैं, कभी भी किसी भी तरह का आपको कोई डाउट है, देखिए मैं तो हमेशा ये देखता हूं, मैं जब भी अपनी टीम के साथ में मैं कभी भी मीटिंग रखता हूं तो बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो कि मुझे लेने होते हैं, और जब इन डिसीजन को मैं उनके साथ में क्लियर करता हूं, डाउट्स को क्लियर करता हूं, तो मैं अक्सर मैंने पाया है कि मेरे वो सब डिसीजन जो मुझे लगता है बहुत अच्छे, डिस्कशन करते करते मुझे अब लगता है कि मेरे डिसीजन गलत थे। और ये पॉसिबल है, बिजनेसमैन के साथ में ऐसा अक्सर होता है कि आप लोग जो डिसाइड करते हो, आप लोग जो सोचते हैं, वो डिस्कशन करने के बाद आपको लगता है वो डिसीजन इतना अच्छा डिसीजन नहीं था। तो आपको तो ये मीटिंग करनी ही चाहिए। मीटिंग हमेशा करिए, चाहे आपके पास उसका एक रिजल्ट है, उसका एक आपने कंक्लूजन निकाल के रखा हुआ है, डिसीजन आप लेने वाले हो या नहीं हो, डिसीजन करके वो के सारे डाउट हैं आपके क्लियर हो सकते हैं, आपका समय बच सकता है, डिसीजन को आप बहुत जल्दी ले सकते हैं, दूसरे के माइंड को आप रीड कर सकते हैं, दूसरे के माइंड से आप लोग बहुत सारे सजेशन ले सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं। तो इन सब को, मीटिंग को करने से, इन सब पर आप अमल कर सकते हैं, आपके डिसीजन बहुत जल्दी होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो मीटिंग तो आपकी फायदेमंद होती है, सिर्फ अपने डिसीजन के ऊपर लेना, अपने डिसीजन के ऊपर रहना, उसी को अपनी मनमानी बातों को करवाना आपके लिए घातक हो सकता है। लीजिए, दूसरे का सजेशन लीजिए, दूसरे को पैसे दे रहे हैं, अच्छे लोग अपने लाखों के रखे हुए हैं, तो उनके माइंड को यूज कीजिए, साहब मीटिंग को रखिए। अंत में दोस्तों, अगर आप इन बिजनेस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऊपर लिखे हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ वीडियो चाहिए तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है रेड कलर का, उसको उठा के काला कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलेगा। और मैं आपको इसी प्रकार से वीडियो देता रहूंगा। बाय बाय, शब खैर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।